झारखंड विधानसभा के कनीय सचिवालय सहायक अंजना तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। आज देखिए विधानसभा के पोर्टिको नंबर 2 में सबके साथ तमाम जो विधानसभा सचिवालय के कर्मी हैं वो उनके समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है और प्रतिष्ठित अस्पताल सेंट एविटा में उनकी मौत हुई है। आरोप ये लग रहा है कि इलाज के दौरान लापरवाही हुई। जो प्रॉब्लम हुआ था जिसके उपचार के लिए वहाँ पर पहुँची थी उसमें ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टर की गलती से इनकी मौत हुई है। जो आरोप लगा है वो जो स्थानीय यहाँ पर मौजूद हैं, जो कर्मी हैं, अब ये विस्तार से आप बताएंगे जो जानकारी मिली है उसके बारे में, क्या हुआ था, कैसे इनको भर्ती कराया गया था। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे हम लोग को जानकारी कल मिली जो पहले ये लोग इनका अपेंडिक्स था और ये जो है सो गए थे, इनको कराना था RL दास वगैरह से किसी से प्रयत्न किए थे, लेकिन छुट्टी में थे, ये चल गए हॉस्पिटल में जब वहाँ गया पर वो लोग तुरंत उनको ही किया, क्या एडमिट किया, तुरंत ऑपरेशन कर दिया। उसमें हम लोग की जानकारी है कोई जहाँ करना था उसके बदला कोई दूसरा नर्स ही काट दिए। रात में 12 बजे लगभग भेजे हैं मेडिका में, टोटल पैसा रात में भी लेके, जबकि कोई तैयारी नहीं है। इनका सारा परिवार रहता है पटना में। अपने इनका हस्बैंड कोरोना में भी 4 साल पहले मरा है। इनका उनके जगह पर इनका उनकंपा पर हुआ था। इसका एकमात्र लड़की है। इसका कोई परिवार में कहीं नहीं। 85 साल का इनका ससुर है शायद, ताकि हम लोग कन्फर्म नहीं, स्टाफ है हम लोग का। और सवेरे से आदमी कल जाना है, उसके बाद जाके मिल रहा है वहाँ। कल तक पता कुछ नहीं चला। मेडिका में जाने के बाद भी सुबह यहाँ से बहुत से लोग कल शाम कभी गए हैं, बहुत प्रयत्न किए हैं, ऑफिस की जो बन सका सो किया, लेकिन वहाँ से वो लोग डॉक्टर लोग तो बताते नहीं है जल्दी। पेशेंट को जब डॉक्टर बताएगा तब ना पता चलेगा जिसको क्या हुआ, क्या करना चाहिए। कुछ नहीं बताया, बाद में सुबह सूचना मिली जो इनकी डेथ हो गई। तो आखिर जो डॉक्टर ऑपरेशन किया, अगर उसका गलत नस काट दिया, अगर उसको थोड़ा सा भी बुझाता है तो प्रैक्टिकली है जो तुरंत के तुरंत वो अपना ट्रीटमेंट करता है ना। नहीं, कहने का मतलब जाके उसको वहाँ भेजने की क्या जरूरत पड़ी। वो रात में मतलब उनको जानकारी थी जो अपने यहाँ हम नहीं लेके हम वहाँ पर भेज दें। अब क्या किया, वो कहे ना जो 12 बजे भेजा गया, हम लोग वहाँ थे नहीं ना। अगर हम लोग रहते तो कोई बात नहीं थे, ये कोई बात नहीं होगी। अब देखिए बैठने के बाद आखिर उन लोग मनमानी न है। परमानेंट जो है, परमानेंट व्यवस्था जो चल रही है यहाँ हम लोग हैं, इनका कोई नहीं है। तो मतलब जो देहात के आदमी लवारे से क्या होगा। अस्पतालों के द्वारा लूटा जाता है, ये पहले से शिकायत बुलाया जाए। हमारा कहना है जे अस्पताल के प्रबंधक प्लस DC दोनों को आके यहाँ बात करें और डॉक्टर को बुलावें। वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट जांच हुआ, देख रहे हैं नेट घोटाला हो रहा है। ये फर्जी डॉक्टर ही है, कहीं से सर्टिफिकेट लेके आए हैं। तो दूसरों के साथ फिर ऐसा ना हो इसलिए आप दूसरों के साथ भी नहीं हुआ। जो आदमी जो निसहाय आदमी है, कम से कम उसका इनका पैसा लेके छोड़ा है, समझिए जिसका कोई नहीं है, और वो 12 बजे रात में पैसा मांग रहे हैं। कहाँ से कोई लाभ मिला सकता है, उसके बाद भी लोग पैसा देके भेजा है। आखिर मानवता होना नहीं चाहिए। डॉक्टर का आदमी सेकंड भगवान मानता है, लेकिन मानवता भी होनी चाहिए ना हम लोग को। विधायक CP सिंह जी भी पहुंचे हैं और उनके भाई जो हैं वो काफ़ी भावुक हैं, रो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन है, जो लोग उनके समर्थन में हैं, जो तमाम विधानसभा के कर्मी हैं, वो ये चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले ताकि आने वाले दिनों में दूसरों के साथ इस तरह की लापरवाही डॉक्टर ना करे, दूसरों के जान से खिलवाड़ ना करे। तो ये तस्वीर आपको हम विधानसभा के पोर्टिको नंबर 2 से दिखा रहे हैं, जहाँ उपचार के दौरान ही इनकी मौत हुई है। और ये पूरी तरह से इन्हीं पर पूरा परिवार इनका डिपेंड कर रहा था, निर्भरता थी इनके। और अब एक बेटी है जो काफ़ी अकेली हो चुकी है। इसीलिए तमाम जो यहाँ के कर्मी हैं उनके समर्थन में है। इनके मांग है कि डॉक्टर और प्रबंधक और यहाँ के DC को बुलाया जाए। कोई बीमारी पहले से उसको ना था। और दूसरी बात क्या कि ऑपरेशन करने के बाद बहुत देर तक हम लोग के कुछ बताया नहीं कि हाँ मरीज कैसे है क्या है। बहुत देर आसरा देखते रहे कि अब निकाले आएगी बाहर, अब आएगी। बहुत सीरियस हो गया, उससे नहीं संभला, तब जाके रेफर किया। और ऑपरेशन में कहीं पर के नस कट गया, जो बहुत ब्लीडिंग हुआ, और खून चढ़ने पर भी हार्ट तक नहीं पहुंचा, सीरियस होती गई। गलत ऑपरेशन हुआ। क्या मांग करते हैं आप लोग? अन्याय में जो हुआ है तो उसका न्याय मिलना चाहिए। उस बच्ची ऊपर जो माँ बाप का पर हो गई, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। न पिता रहे और न मम्मी रही, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आप कौन लगते हैं? दादी हैं हम।
उस बच्ची को दादी हैं कंचन देवी। हाँ, एक ही बच्ची। वो 17-18 साल के है। हाँ, 17 साल की है। हाँ, ठीक नहीं है। हॉस्पिटल हमेशा से इस तरह की जो है घटनाएं करती रही और आप देख रहे हैं कि जब खास लोगों के साथ परेशानी है, आम लोग कितने परेशान हैं। देखिए, कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है या नहीं हुई है, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ऐसी बातें आ रही तो ये पता तब चलेगा जब इसका पोस्टमार्टम होगा। बिना पोस्टमार्टम किसी के कहने या समझने या सोचने से आरोप स्टैंड नहीं करता। दीपक शुक्ला जी को मैं इसलिए जानता हूँ कि जब मैं स्पीकर था तो दीपक शुक्ला जी हमारे आवासीय कार्यालय में कार्यरत थे। कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई। फिर अनुकंपा के आधार पर उनकी पत्नी को बिहार में झारखंड विधानसभा में नौकरी लगी। जैसा सुना मैंने, मुझे कल पता चला कि गोल्ड ब्लाडर में हो गया था या जो भी है, सेंटेविटा में गई। इसका ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं इतना ही जानना चाहूँगा कि यदि परिवार को लगता है, महसूस होता है, तब उसे मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग करनी चाहिए और पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा कि वाकई में डॉक्टर की गलती है या डॉक्टर की गलती नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये बात सत्य है कि आज के दिन नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर को ही कहा जाता है और मैं तो हमेशा बार बार बोलता भी रहता हूँ, चाहे वो नए डॉक्टर हों चाहे पुराने डॉक्टर हों, कि भाई कम से कम मानवता दृष्टिकोण जरूर रखिए। क्योंकि आप देखते होंगे, क्योंकि मैं तो इससे रोज़ झेलता हूँ। यहीं से नहीं, बिहार से भी, कहीं कहीं से बाहर से भी फ़ोन आता है कि भाई इतना पैसा ले गया, इतना पैसा लग गया, लाश रोक लिया। तो कई जगह तो मैंने लाश फ्री में दिलवाया है। तो मेरा ये कहना है कि भाई सभी दुखी हैं। स्वाभाविक रूप से परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। जाने लगे। एकमात्र बच्ची है 12 साल की। ये तय परिवार वालों को करना है कि वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार है या नहीं। ठीक है, वो जाने लगे थे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।